Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce Vidya Ashram Public School. Today we will take on lesson number 4, admission of partner. Basically, it is the third lesson as far as the partnership form is concerned, but here it is written lesson number 4. So no doubt, students, we are taking admission of partner. Lesson number 4. We have already done 2 lessons, the introduction and the fundamentals, and the second one, change in profit sharing ratio among the existing partner. Today, the admission of partner. Now, sometimes the new partner is needed to be in the business due to the following reason. When more capital is needed for the expansion of the business, when जब ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, जब एक्सपीरियंस्ड आदमी की ज़रूरत होती है, जब गुडविल इंक्रीज़ होती है, रेपुटेशन इंक्रीज़ होती है, या फिर एंकरेज टू कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप फर्म, किसी योग्य आदमी को पार्टनरशिप पे लेना होता है, तो इन सब लोगों को हमें जब लेना होता है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अंडर विच द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स इन टू एन एंड. पुराना जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है और नया एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है. नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर, न्यू पार्टनर? द राइट्स ऑफ द न्यू पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टू शेयर इन एसेट्स ऑफ फर्म. ही बिकम्स लाइबल फॉर द एनी लाइबिलिटीज इंकर्ड बाय द फर्म. वो लाइबिलिटीज़ में भी हिस्सेदार होता है, प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होता है, एसेट में भी हिस्सेदार होता है और गुडविल में भी हिस्सेदार होता है. और फिर बाद में जब गुडविल में हिस्सेदार होता है, लेकिन पहले एंटर होने से पहले वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आएगा और कैपिटल भी लेके आएगा. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? इसमें 4 सिद्धांत हैं हमारे पास. व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ new partner is given in the question, and then in the absence of any other agreement, it is pursued that the old partner will continue to share the remaining profit in the same ratio in which they were getting. भाई अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर के संबंध में सिर्फ उसका शेयर दिया हुआ है, तो हम जो न्यू पार्टनर के संबंध में जो शेयर दिया हुआ है वो तो हम उसको देंगे ही देंगे, लेकिन जो बचेगा वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में ही देंगे. जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ पर है प्रॉफिट जो है कंपनी का, जो पार्टनरशिप फर्म का, वो है 1. डी को हम दे रहे हैं 1/6. रिमेनिंग कितना है? 1 - 1/6, 5/6. तो 5/6 जो बचा है वो हम ए बी सी को देंगे 3:2:1 में. तो क्या हो जाएगा? 3/6 इंटू 5/6, 2/6 इंटू 5/6, 1/6 इंटू 5/6. इस तरह से जो न्यू रेशियो आएगा वो आएगा 15, 10, 5 और 6. तो बचा हुआ जो रेशियो है 5:6, 1:6 तो देंगे हम डी को. रिमेनिंग जो बचेगा 5:6 से, वो 5:6 हम 3:2:1 में बांट देंगे. नाउ सेकंड पॉइंट, समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली. जो नया पार्टनर है वो अपने शेयर को परचेज करता है ओल्ड पार्टनर से इक्वल. तो इन सच केस द न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing profit sharing. अब इसमें इसको कैसे देखेंगे? पहला एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 7:5. पुराने पार्टनर है राम और श्याम, 7:5 में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांट रहे हैं. नया है गोपी, उसको देंगे 1/6. अब ये 1/6 जो है वो इक्वली लेंगे राम और श्याम से. तो इक्वली कितना हो गया? 1/6 इंटू 1/12. 1/6 इंटू 1/2, दैट इज 1/12. तो ये राम से 1/12 लेंगे, गोपी से 1/12 लेंगे. तो ये 1/12 ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे. तो 7/12 में से 1/12 जाएगा तो 6/12 बचेगा. 5/12 में से 1/12 जाएगा तो 4/12 बचेगा. और नए वाले को हम देंगे 1/6.
तो हम इसे डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर नया रेशियो जो हो जाएगा वो 6:4:2 हो जाएगा, दैट इज 3:2:1. Now third, sometimes the new partner purchase his share from the old partner in particular ratio. In such cases, the new profit sharing ratio of old partner will be calculated after deducting the sacrifice made by the partner from existing share of the profit. अब यहाँ पर हम शेयर ले रहे हैं, शेयर परचेज कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर से और एक गिवन पर्टिकुलर रेशियो में. तो यहाँ हम बी पार्ट देख रहे हैं, राम और श्याम है यहाँ पे. आर पार्टनर्स 7 और 5 में वो रेशियो में बांट रहे हैं. मोहन जो है वो 1/6 में आ रहा है, वो 1/24 तो राम से लेगा, 1/8 श्याम से लेगा. तो हम यह करेंगे 7/12 जो राम का रेशियो है उसमें से 1/24 माइनस कर देंगे, और दूसरा जो श्याम में से 5/12 में से हम 1/8 माइनस कर देंगे, तो उससे वो नया रेशियो आ जाएगा 13, 7 और 4. Now the last point is fourth. Sometimes the old partner surrender a particular fraction of their share in favor of the new partner. In such case, the new partner share is calculated by adding the surrender position of the share by old partner. The old partner shares are calculated by deducting the surrender from the ओल्ड रेशियो. तो अब इसमें क्या करेंगे कि कुछ अमाउंट जो है वो अपने फ्रैक्शन का देते हैं, तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे. अब ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, 7:3 में बांट रहे हैं. सी इज एडमिटेड, तो ए 2/7 हिस्सा देगा, बी 1/7 देगा. ठीक है, तो ए दे रहा है 7/10, ए का है 7/10, वो ए देगा 2/7 देगा, तो 7/10 इंटू 2/7, तो 2/7 हिस्सा देगा. कैसे निकाला अपन ने? 7/10 जो है वो ए का हिस्सा है पुराना, दे कितना रहे 2/7, तो 2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो सरेंडर कितना कर रहा है 2/10. ऐसे बी है, बी का हिस्सा कितना है 3/10, वो सरेंडर कितना कर रहा है 2/7, वो सरेंडर कर रहा है 1/7, तो 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/70 वो सरेंडर करेगा. तो हम ये माइनस कर देंगे, हम ए में से माइनस करेंगे 2/10 और बी में से माइनस करेंगे 3/70, तो इस तरह से नया रेशियो आ जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.